Let's make Fit India. एक सरल दिमागी व्यायाम से लोगों में डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी होने का खतरा 25% कम हो सकता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि यह नया अध्ययन एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल है जो मेडिकल रिसर्च में सबसे बेहतर माना जाता है। यह अध्ययन 1990 के अंत में शुरू हुआ था। 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के 2800 लोगों को रैंडम तरीके से 3 तरह के ब्रेन ट्रेनिंग में शामिल किया गया। पहला, स्पीड, मेमोरी और रीजनिंग। कुछ लोगों को कंट्रोल ग्रुप में रखा गया जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। सबसे पहले सभी ने 5 हफ्तों तक हफ्ते में 2 बार 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया। फिर 1 साल और 3 साल बाद 4 बूस्टर सेशन किए गए। कुल मिलाकर ट्रेनिंग का समय 24 घंटे से भी कम था। 5 साल, 10 साल और हाल ही में 20 साल बाद फॉलो अप में पता चला कि स्पीड ट्रेनिंग हमेशा सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही। अध्ययन की सहलेखिका मैरिलिन अल्बर्ट, जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेडिकेयर रिकॉर्ड से पता चला है कि जिन्होंने स्पीड ट्रेनिंग और बूस्टर सेशन किया उनमें डिमेंशिया होने का खतरा 25% कम था। बाकी 2 तरह की ट्रेनिंग, मेमोरी और रीजनिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अल्बर्ट ने कहा, पहली बार एक गोल्ड स्टैंडर्ड अध्ययन से हमें पता चला है कि डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हालांकि क्रोक्रेन कोलैबोरेशन की शोधकर्ता रेचल रिचर्डसन, जो इस अध्ययन में शामिल नहीं थी, उन्होंने चेतावनी दी कि यह नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन 25% की कमी उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती जितनी लग रही है। इसका कारण यह है कि गलती की संभावना 41% कमी से लेकर सिर्फ 5% तक है। उन्होंने यह भी कहा कि अध्ययन में आँखों या कान की कमजोरी वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब बात करते हैं स्पीड ट्रेनिंग क्या है। यह एक कंप्यूटर व्यायाम है जिसमें स्क्रीन पर अलग अलग जगहों पर कारें और रोड साइन अचानक दिखते हैं और व्यक्ति को जल्दी से उन पर क्लिक करना होता है। हालांकि वैज्ञानिकों को ठीक नहीं पता चला कि यह व्यायाम इतना प्रभावी क्यों रहा। अगर इसकी सही वजह पता चल जाए तो भविष्य में और बेहतर व्यायाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये नतीजा सिर्फ इस खास व्यायाम पर लागू होता है। अन्य ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह खोज एक महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका में 25% लोगों में डिमेंशिया कम हो जाए तो मरीजों की देखभाल पर $100 अरब बच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में डिमेंशिया से 5.7 करोड़ लोग प्रभावित हैं और यह मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण है। यह अध्ययन जर्नल अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया ट्रांसलेशन रिसर्च एंड क्लिनिकल इंटरवेंशंस में प्रकाशित हुआ है। फिट इंडिया में अब बात करते हैं पीठ दर्द से जो लोग परेशान हैं और उनको उपाय क्या अपनाना चाहिए। पीठ का दर्द दुनिया भर में युवाओं के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गया है। पीठ दर्द मतलब रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में दिक्कत या तकलीफ महसूस होना, गर्दन के नीचे से लेकर नितंबों के ऊपरी हिस्से तक। यह दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट में मोच, रीढ़ की हड्डी की बीमारी या शरीर के अंदरूनी अंगों की समस्या से हो सकता है। हालिया आंकड़ों से पता चला है कि पीठ दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में पीठ दर्द से पीड़ित लोगों में से करीब 15% भारत में है। इनमें से ज़्यादातर पीड़ित 18 से 38 साल की उम्र के हैं। 2020 से 2024 के बीच युवाओं में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण कोविड-19 के दौरान और बाद में बदली दिनचर्या है। युवा या वयस्कों में होने वाली मांसपेशी और जोड़ों की समस्याओं में पीठ दर्द का हिस्सा करीब 76% है। पूरी दुनिया में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं खराब स्वास्थ्य और समय से पहले मौत के टॉप 10 कारणों में शामिल है। इन सब के बीच सच और भ्रांति में फ़र्क समझना और पीठ को स्वस्थ रखने के आसान तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ आम भ्रांतियाँ और सच्चाइयाँ इस प्रकार से हैं। पहली भ्रांति है, पीठ दर्द में बिस्तर पर आराम करना सबसे अच्छा इलाज है।
लेकिन ये गलत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ सख्त पड़ जाते हैं। इससे पेट दर्द और लंबा खींच सकता है, जिसे ठीक होने में समय लगता है। हल्की फुल्की हरकत करना ही असल में ठीक होने में मदद करता है। दूसरी भ्रांति यह है, पेट दर्द सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है। नहीं, सच्चाई यह है, गलत तरीके से बैठना, ज़्यादा देर बैठना, शारीरिक गतिविधि न करना और खराब पोस्चर, ये सब युवाओं में पीठ दर्द के मुख्य कारण हैं। अगली भ्रांति क्या है? अगली भ्रांति यह है कि भारी सामान उठाने से हमेशा पीठ दर्द होता है। नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, वजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उठाने का तरीका है। सही तरीके और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करके भारी वजन उठाना सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। अगली भ्रांति यह है कि व्यायाम करने से पीठ दर्द बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि सही तरीके का व्यायाम, खासकर कोर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने का व्यायाम, दर्द रोकने और उसे ठीक करने में बहुत कारगर साबित हुआ है। सबसे पहले रहे आप एक्टिव और बार बार ब्रेक लें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने, खासकर गलत कुर्सी पर, उससे रीढ़ पर दबाव पड़ता है। हर 45 मिनट में खड़े हो जाएं और हर 2 घंटे में हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है। दूसरा है सही खान पान और पानी। मांसपेशियों और हड्डियों के लिए अच्छा पोषण जरूरी होता है। रोज अपने वजन के प्रति किलो करीब 150 ग्राम प्रोटीन लें। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। इससे रीढ़ की डिस्क स्वस्थ रहती है। इसके बाद है थर्ड, काम की वजह और बैठने का तरीका सुधारें। अच्छी कुर्सी और सही ऊंचाई वाली मेज का इस्तेमाल करें। फ़ोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते समय गर्दन को बहुत आगे न झुकाएं। स्क्रीन आंखों के स्तर पर रखें और पीठ को सीधा रखकर बैठें। इसके बाद अच्छी नींद और सोने का सही तरीका होना चाहिए। अच्छे मैट्स पर सोएं जो रीढ़ को सहारा दे। बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा सख्त गद्दा न लें। तकिए का इस्तेमाल गर्दन की प्राकृतिक वक्रता को सहारा देने के लिए करें, बहुत ऊंचा न हो। नेक्स्ट, तनाव कम करें और हल्का व्यायाम करें। तनाव से मांसपेशियां तन जाती हैं और दर्द बढ़ता है। साइकिलिंग, तैराकी, योग या तेज चलना जैसी हल्की वर्जिश रोज करें। ये फिटनेस बढ़ाती है और मन को भी शांत रखती है। वैसे तो ज़्यादातर पीठ दर्द घरेलू उपायों और आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन इन संकेतों पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जैसे दर्द 4 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बना रहे, दर्द पैरों में फैले, सुन्नपन या कमजोरी आए, चलने से, खड़े होने से दिक्कत हो, पेट या मूत्राशय से जुड़ी समस्याएं जैसे कंट्रोल न होना, तो इसमें डॉक्टर को दिखाएं। फिट इंडिया में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic.